तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारे कक्षा 10 हमारी संस्कृत की जो बुक है सेमुशी भागदो उसका चैप्टर फर्स्ट जो सूची पर्यावरण है उसके हम आज क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब अभ्यास। आज हम उसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाइए दोस्तों, अब आएगा मजा। कौन किस में है कितना दम, क्योंकि आपने जो ये दो पार्ट पढ़े हैं इसमें किसने कितना ज़्यादा पढ़ा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से हमारे अभ्यास प्रश्न पर। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि मैं अब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। आप जो डायरेक्ट उत्तर लिखते थे ना, और किसी को आता है तो वो पहले ही अपनी जो एनसीईआरटी निकाल के खुद को ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे अभ्यास में। तो अभ्यास में मैं आता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आके एक पद में उत्तर, मतलब आपको एक पद में उत्तर देना है। एक पद समझते हो ना, एक शब्द से, मतलब एक शब्द होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो पहला क्या है कि यहाँ जीवन किस प्रकार का हो गया है। तो आप क्या बोलोगे, दुर्गम मतलब कठिन। पढ़ा था, दिखाऊं दिखाऊं। ठीक है लो, तो दिखाई देता हूँ। आप बोलते हो ना कि नहीं पढ़ा है, मैं आपको क्या बोला, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ दूँ। ये क्या है, यहाँ पे दुर्वहम ही तो निकला हुआ है ये इस लाइन से। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया है ना उससे बाहर अगर कुछ आ जाए ना, मैं आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ 95% जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में मेरे इसी पढ़ाए हुए से बढ़ेंगे। आए, पक्का पक्का, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ, आप टेंशन मत करो। नेक्स्ट आता है अनिश्चम मतलब दिन रात। महानगरों के बीच में क्या चलता है, क्या चलता है बताइए। काला है चक्रम, लोहे का चक्र। ये भी दिखा देता हूँ, अभी आप बोल दोगे कि दिखाया ही नहीं। ठीक है, कि सर ये कहाँ से आ गया, तो कहीं से ही नहीं आया, इस पहले श्लोक से ही आया है। देखिए क्या है ये। ठीक है, देखो कहाँ से, दूसरी लाइन से शब्द है वह, दूसरी लाइन से। ठीक है, चलते हैं तीसरा जो लाइन है उस पे। तीसरी क्या, कुत्सित मतलब होते कुछ मैली वस्तुओं में मिश्रित है। किम क्या, कुछ जो बुरी वस्तुओं में क्या मिश्रित है। तो भक्ष्यम हमने पढ़ा था, खाद्य पदार्थ। ठीक है, अहम मतलब मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। कवि कहते हैं तो हम किसके लिए करते हैं, मानवाय। केशाम किसकी जो माला है वो रमणीय सुंदर। तो हम बोलेंगे हरित तरुणाम ललित लता नाम, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। ठीक है, चलिए तो ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे, हमें कंप्लीट हम बोलते हैं ना। सो एक तो आता है कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये वाले वो हैं अधुलिकताम प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा, मतलब हमें एक शब्द में अब यहाँ उत्तर नहीं दे रहे, अब हमें लिखना है उनके बारे में। तो लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे लिखेंगे, मैं संस्कृत आती नहीं है। बिल्कुल, जो संस्कृत नहीं आती उसके लिए ही तो बना है चैनल। ठीक है, तो आप बढ़ते, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, बताओ किस लिए जाना चाहता है। क्योंकि बेटा जो महानगर है वहाँ पे जो जीवन है वो बहुत कठिन हो गया है। ठीक है, अत्र कवि प्रकृति शरणम। अब आपको कैसे लिखना है, बस ये लाइन करनी है आपको। अत्र महानगरे मध्य जीवितम दुर्गम जातम, अतः अतः कवि यहाँ से ही आ जाएगा, कवि प्रकृति शरणम इच्छति। बस ये पूरा ही गया है आपको, बस अत्र महानगरे मध्य जीवितम ध्रुवम जातम याद करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से, किस कारण से महानगरों में संसरण मतलब घूमना कठिन हो गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये रहा कि महानगरों में धूमम मुंचती कोलाम च विलते। कि महानगरों में धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई अनेक वाहनों की पंक्तियां हैं। ठीक है, इसलिए इस कारण से वहाँ घूमना कठिन हो गया है। ठीक है, ये इसका सेकंड आंसर आप लगा लेंगे, मतलब प्रॉपर आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है बताइए। मैंने ये तीसरे श्लोक में बताया, हाँ तीसरे श्लोक में। तो क्या क्या दूषित हो गया है, वायुमंडल और जल, भक्ष्यम संपूर्ण धरातलम दूषितम अस्ति। कि वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ और पूरी जो धरती है वो दूषित हो गई है। तीसरा देखते हैं, कवि कुत्र कहाँ संचरणम मतलब घूमने के लिए इच्छा करता है। घूमने के लिए इच्छा करता है बताइए। कि गांव की एकांत,
गांव की सीमा पर एकांत जंगल में घूमने की इच्छा करता है। ठीक है। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण होना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवि क्या कामना सी अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांश में कवि मानव के जीवन के लिए कामना करता है। कि अंतिम पद्यांश में कवि मानव के जीवन के लिए कामना करता है। ठीक है, हो गया। चलिए अब संधि आते हैं। प्रकृति प्लस ए प्रकृति रे, बताइए कौन सी संधि? ऋतु संधि। ठीक है, ये याद रखना ऋतु संधि है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे रह आ रहा है, देखो कैसे, ये जो ए है ना, कैसे हुआ सर, बताऊँ क्या? ठीक है, देखो ए जो है, देखो यहाँ पे जो विसर्ग है उसका रे बन गया, और ये जो ए है ना, ये ए, ये इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो विसर्ग का रे, फिर ये ऊपर चला गया, तो प्रकृति रे। ठीक है, और स्यानेव। ठीक है, स्यानेव को जब आप खोलोगे तो ये बन जाएगा आपका स्यात प्लस न प्लस एव। कैसे हुआ? जैसे ये जो न है, ये तय का पांचवा अक्षर है, तो ये पहले अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पांचवा आता है। ठीक है, और जो आपका ए है बेसिकली वो आपका इधर निकल जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि से मैंने ये अब आपको बता ही दिया था, ही प्लस अनंता होता है। भई रन जगति, फिर से ऋतु संधि हो गई, तो भई अंत प्लस जगति आप खोल ही लेंगे। असमान नगरात, फिर से इसी तरह से याद की जगह अस्मात् प्लस नगरात, सम प्लस चरणम, ये आपके अनुसार संधि जो आपका यहाँ पे मैं का वो बन गया अण है, क्योंकि ये 6 वाला बनता है, तो संचरणम धूमम मुंचती का फिर से यहाँ पे धूमम मुंचती आ ही चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला वो लिख देता हूँ, अव्यय सहायता नाम रिक्त स्थान पूरित, अव्यय की सहायता से, ये सारे अव्यय हैं। ठीक है, सब पढ़ेंगे, ग्रामर में भी सब पढ़ेंगे, टेंशन मत करो। इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम, इदानीम मतलब इस समय वायुमंडल क्या हो गया है? भ्रशम, अत्यधिक दूषित हो गया है। भ्रशम मतलब जानते हो ना, अधिक। डैश जीवन दुर्वहम जातम, डैश जीवन जो है कठिन हो गया है, अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में थोड़े समय के लिए घूमना ही डैश लाभदायक बहुत ही, थोड़े समय के घूमना ही अपी। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा? अपी भी लाभदायक होता है। पर्यावरण की संरक्षण डैश प्रकृति आराधना, कि पर्यावरण का जो पर्यावरण संरक्षणम क्या है ये, कि जो पर्यावरण को बचाना ही ही प्रकृति की आराधना है, डैश हमें सदुपयोगम करनी है। ठीक है, कि ये आ जाएगा सदा, सदा मतलब हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपति समय डैश गमने उचितम भवति, भूकंप के समय में यहाँ पे क्या है? बही मतलब बाहर ही जाना उचित होता है। 6 यत्र हरितिमा तत्र शुचिर्भ्रम, जहाँ हरियाली वहीं शुचि पर्यावरणम। ठीक है, ये बढ़ दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पर्यायवाची, तो सलिलम का जलम, आम्रम का रसालम। ठीक है, वनन का कानम, शरीर का तनु, कुटिलम का वक्रम, पाषाण का प्रस्तर। क्लियर है? आ जाते हैं यहाँ पे विलोम शब्द पे, तो सुकरम मतलब कुछ सुकरम मतलब होता है सरल, तो दुर्गम मतलब कठिन। ठीक है, दूषितम मतलब दूषित मतलब गंदा, सूची मतलब साफ, ग्रहणति मतलब ग्रहण करना लेना, वितरंती मतलब छोड़ना, निर्मलम मतलब होता है स्वच्छ, समलम मतलब मैला गंदगी से युक्त, दानवाय मतलब दानवाय का मानवाय। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि दानवाय मतलब जो एक तो मनुष्य होता है, उसका दानव राक्षस होता है। ठीक है, शांता का अनंता। ठीक है, शांता का एक, अनंता मतलब अनेक। क्लियर है? तो यहाँ पे समास पे आ जाते हैं फिर से। मलेन सहितम जो है उसका क्या हो जाएगा? समलम, जो अव्ययी भाव समास है। फिर कैसे हुआ? सहितम का से, वो सब बता दूंगा मैं। और मलेन जो है उसका जो पहली विभक्ति, तो समलम, बस जो हमारी जो नपुंसकलिंग की तरह चलते हैं। ठीक है, तो वो सब बताऊंगा एक बार आप तो। हरित तरी हरिता चय तरवत तेषा मतलब हरित तरुणाम, ये कर्मधारय समास हो गया। ललिता चय लता मतलब ललित लता नाम। ठीक है, सुंदर लताओं की। ठीक है, कर्मधारय। नवमालिका मतलब ये कर्मधारय समास। आम की मंजरी जैसे आप बोलते हो, नवमालिका। बस इसमें क्या हुआ देखो, कि ये जो है बस आ दोनों में जैसे ये आ की मात्रा हटके से जुड़ गई। ठीक है, दृढ़ सुख संदेशम मतलब धैर्य का सुख संदेश दो, तो दृढ़ सुख संदेशम बहुविग्री समास। कज्जली मलिनम काजल के समान मलिन, तो कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दांत दशने मतलब दुर्दांत दशने भयानक धातु से भी आपका कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न निर्माण में। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं मलिन धुआं छोड़ती है, तो किसके समान, किस प्रकार के समान? तो किदृशम। ठीक है, किसके समान? ठीक है, किदृशम आता है, हमेशा याद रखिएगा। उद्यान में पक्षियों के कलरव चेत प्रसादिति, उद्यान में जो
पक्षियों का जो कलरव है ना, वो काफ़ी मतलब ऐसे, वो काफ़ी क्या होता है, प्रसन्नता देता है, ठीक है। हम कहते हैं तो पक्षी नाम, पक्षियों, देखो हम बोलते हैं जैसे कश्य कयो केशाम, तो ये सप्तमी विभक्ति आ गई, ठीक है। तो केशाम मतलब पक्षी नाम, ये मतलब उसमें हो रहा है, आप समझ रहे हो, अपना स्त्रीलिंग वाले में हो रहा होगा, ठीक है ये। तो इसी वजह से यहाँ पे केशाम आ गया, ठीक है, कश्य कयो केशाम। आप जब विभक्ति याद करेंगे, मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपको एंड में बता दूंगा कौन कौन सी विभक्ति याद करनी है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा प्रस्थ तले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में लता तरु और जो लता तरु और जो हमारी झाड़ी है वो पत्थरों के नीचे पिस गई है। तो कौन कौन पिस गई है, ठीक है, लता तरु झाड़ू। महानगरों में वाहन वाहनों के अनेक होने की पंक्तियां मतलब वाहनों की अनेक पंक्तियां दौड़ती है। तो कहाँ दौड़ती है, एक तो ये हो सकता है, और और यहाँ पे एक क्या है आपका, केशु भी आपका होता है, क्योंकि देखो कैसे होता है, जब ये आपकी जो विभक्ति है ना, जैसे कस्मिन कयो केशु, ठीक है, तो केशु जो है वो लास्ट विभक्ति है आपकी, तो आपको किसी भी शब्द में दिखे तो वहाँ पे भी ये लग सकती है। प्रकृत्या स्निग्धो वास्तविक सुखम विद्यते। प्रकृति के स्निग्ध में ही हमारा वास्तविक सुख विद्यमान है, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर प्रकृति अगर हमारी अच्छी है तो हमारा भी मतलब उससे बहुत लाभ होगा, ठीक है। तो प्रकृत्या मतलब कश्या किसके, ठीक है, तो ये कश्या आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, तो यही था हमारा वीडियो, थैंक यू। और जो मैंने आपको विभक्ति वाली बात बताई, मैं एक बार अच्छे से क्या बोलते हैं, डिस्कवर करूँगा आपको कौन कौन सी विभक्ति देनी है मुझे, कौन कौन से, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, संधि में भी कौन कौन से, ठीक है। तो विभक्ति और क्या बोलते हैं आपके जो धातु रूप हैं, या ये इन सबको मैं एक बार देखूंगा और फिर आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ओके।